फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आपने इसके पहले जो मिलीबग से रिलेटेड मेरा वीडियो था उसे काफ़ी अपनापन दिया, प्यार दिया, अच्छा रिस्पांस दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और उससे प्रेरित होकर मुझे लगा कि आम का सीज़न चल रहा है और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लंगड़ा या मालदा आम भी अब तक खा चुके होंगे, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में लीची भी खा चुके हों। तो ख़ास करके उन लोगों को ध्यान में रख करके और इन जनरल आम पर ख़ास करके एक जागृति फैलाने के उद्देश्य से इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। और इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहेंगे ख़ास करके आम के कुछ वैरायटीज़ को जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा और खाया भी होगा। फिर ख़ास करके आज जो हम चर्चा करेंगे वो है कि आम का जब हम प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग करते हैं, उनके पकने के पहले ही पेड़ पर, जिसे लगना कहते हैं, लगने के पहले ही उन्हें हम तोड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती मार्केट में लाते हैं। फिर हम कैसे उसमें अनहेल्दी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। मुख्य रूप से इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप तो जान ही रहे हैं कि आम जो है वो फलों का राजा है, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय फल भी है। बहुत बड़ी बात है। सेव के बारे में आप हमेशा सुनते हैं, बचपन में पढ़ा दिया जाता है, 1 एप्पल ए डे कीप्स डिजीजेस एट बे। एट बे मीन्स दूर रखना। एक सेव रोज़ खाते हैं तो बीमारी काफ़ी दूर रहेगी आपसे। आम के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो खास करके आम को पकाने का जो एक ट्रेंड चल रहा है, गलत तरीके से पकाने का, उसको देख करके मुझे कहना पड़ रहा है कि 1 मैंगो ए डे अगर गलत है, तो गलत तरीके से पकाया हुआ है, तो 1 मैंगो ए डे कैन टेक योर हेल्थ अवे। इसलिए सावधान हो जाइए। अब मैं आपसे कुछ वैरायटीज़ की बात करूं तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में इसका जन्म हुआ। एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया का ही फल है। हमारे देश में लगभग 5000 वर्षों से आम की खेती होती आ रही है और देश में और बाहर कई जगहों पर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है वो आम के खेती में अग्रणी है। पूरे विश्व में 50% आम का उत्पादन अकेले इंडिया में होता है, और उसमें कुछ ऐसे ऐसे आम हैं जिसके लिए विदेश के लोग भी तरसते हैं, काफ़ी को वेट करते हैं, उनकी लालसा रहती है। तो ऐसे भी कुछ आमों की हम चर्चा करेंगे जो अपने ही देश में काफ़ी लोकप्रिय हैं और सम्मानपूर्वक हम किसी को भेंट भी करते हैं। आम की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, वह सब भी हम किसी वैरायटी के संदर्भ में चर्चा आपसे करेंगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि लगभग 1500 किस्में हैं आम की, और ख़ास करके 250 किस्में ऐसी हैं जो देखी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब सभी किस्मों की चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन किस्मों की चर्चा करने की जिसे आपने संभवतः खाया होगा, नाम तो ज़रूर सुना होगा। अब यहाँ हम एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, या ज़रा देख लीजिए कि यह जो है आम हंस रहा है, यह हंस रहा है और यह बेचारा रो रहा है। यह कह रहा है कि मुझे मत खाओ, मैं डेंजरस हूँ, मैं खतरे से भरा हुआ हूँ, मैं नुकसान कर सकता हूँ, अब मुझे क्यों नहीं खाओ। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है। और यह आम खुश है, यह कह रहा है कि ठीक है, मुझे खा सकते हो। एक दिन मैं लीची खरीद रहा था, हालांकि उस समय मुझे भी लीची नहीं खरीदना चाहिए था, लगभग वो 15 दिनों पहले की बात है। यहाँ हम आपसे शेयर करेंगे कि अभी मेरे दोस्त का जो एक गार्डन है उसमें 3-4 दिन पहले का उसका मैंने फ़ोटो देखा। शाही लीची काफ़ी लटका हुआ, पेड़ पूरा एकदम लदा हुआ, काफ़ी खूबसूरत दृश्य था। यानी 4-5 दिन पहले तक भी शाही लीची बहुत सारे शौकीन हमारे किसानों ने अपने पेड़ पे रखा है। लेकिन यहाँ पर अप्रैल के बाद से ही
जैसे मई का शुरुआत हुआ हम लोग लीची खाने लगते हैं। यह काफ़ी भयावह हो सकता है, लेकिन इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब आपको मालूम नहीं है कि इससे क्या हो सकता है, या इट इज़ टू टेम्पटिंग, बहुत लालच आ गया देख करके खरीद लिया, तो नहीं, डोंट टेक इट सो ईजी। ये काफ़ी खतरे से भरा हुआ है। तो इसकी चर्चा हम थोड़ा आज आपसे कर रहे हैं। अब देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आपको कम से कम 2 सर्विंग 2 कप जो है फल का टुकड़ा रोज़ खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? जब ये सारे अच्छे फल आपको मिलें। लेकिन अभी तो फल उस रूप में नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं, और जहाँ सच्चा आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाए या आपके अपने बागान का हो, वहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अंधाधुंध आप अगर कहीं से लाते हैं, अनजाने में देख रहे हैं कि ये गलत तरीके से पकाया हुआ है, फिर भी आप अगर 2 सर्विंग खाएंगे तो वही क्या होगा कि स्वास्थ्य आपसे धीरे धीरे छीन जाएगा। अब हम एक चीज़ यहाँ मज़ेदार आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अगर एक कम उम्र के बच्चे की और एक कम उम्र के बच्ची की शादी हो रही हो, जिसे आप चाइल्ड मैरिज कहते हैं, तो क्या होता है, पुलिस वहाँ तुरंत धमक जाती है, ठीक है, और देश के कानून के मुताबिक उनको पकड़ लिया जाता है, पेरेंट्स को भी पनिश किया जाता है और शादी रोक दी जाती है। तो क्या ऐसा इस तरह का हम कोई नियम सोच नहीं सकते हैं कि क्यों हमारे लालची जो बीच में बिचौलिए लोग हैं, और क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि खास करके जब सीज़न ही नहीं अभी आया है, अभी आम प्रीमेच्योर ही है, लीची प्रीमेच्योर ही है, तब उसको जो है 1-1 माह पहले तोड़कर बाज़ार में ला रहे हैं। यह एक घातक खेल हो रहा है और इसके लिए सरकार को चाहिए, मैं अपनी सरकार से भी खास करके आरजू करता हूं कि ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आएँ, और ख़ास करके जो प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग हो रहा है फ्रूट्स का और गलत तरीके से पकाना, इस पे कार्रवाई करें। यह बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ास करके कुछ जो घातक बीमारियां फैल रही हैं उनको देखते हुए। तो WHO का रिकमेंडेशन की मैंने आपसे चर्चा की, फल खाना चाहिए। आम में खास करके जब देखें तो यह विटामिन से प्रचुर इसमें है, एकदम पर्याप्त मात्रा में है। खास करके विटामिन A है, विटामिन K है, कुछ रिबोफ्लाविन वगैरह हैं, विटामिन C है, ये बहुत सारी चीज़, मैग्नीशियम, फोलेट, इन सारे चीज़ों में आम जो है काफ़ी धनी है, और तभी तो ये फलों का राजा भी है। और लेकिन राजा होने के पीछे सबसे बड़ा इसका जो है ना वो टेस्ट है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लें आम के कुछ सर्टेन वैरायटीज़ की, कि यह चिंता मुझे क्यों हुई कि एक वीडियो बनाना चाहिए। तो वही मैंने लगभग जो है 20-25 दिन पहले देखा लोगों को मालदह आम भी खरीदते हुए। भाई इनको मालूम नहीं है, मालदह जो है अर्ली मैंगो नहीं है, मालदह मिड सीजन का मैंगो है। मालदह जो है अच्छा मालदह हो सकता है कि 15 जून के बाद बाज़ार में आए, और तब वह मालदह हो सकता है कि आपके लिए ठीक हो। मालदह कभी भी आप इसे मई में नहीं खरीदें, नहीं खाएं। जब जानेंगे तब तो गलत करने वाले हतोत्साहित होंगे। तो यहाँ हमने कुछ वैरायटीज़ की चर्चा की है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आम को कैसे लोग गलत तरीके से पकाते हैं। अब वैरायटीज़ में देखिए, थोड़ा बीच बीच में कुछ बात हम करेंगे। यह जो एक वैरायटी है बैंगनपल्ली या बैगनपल्ली जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगा। आम के कुछ शौकीन लोग हैं जिन लोगों ने बगीचा में इसको लगा रखा है। जैसे बेगूसराय में मैंने देखा था, एक हमारे बहुत अच्छे किसान हैं, बागवान हैं, बरकत अली जी, उनके यहाँ आपको आम के बहुत सारे वैरायटीज़ उनके बाग में हैं। तो वहाँ बैगनपल्ली भी मुझे देखने का मौका मिला था और खाने का भी मिला था। तो ये बैगनपल्ली जो है आंध्रा की वैरायटी है, और इसको भी GI टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बैगनपल्ली आपको यहाँ बहुत कम दिखता है, इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन यह अच्छे आमों में यह भी शुमार है, लेकिन यह अर्ली आम है। मैं चर्चा अभी कर रहा हूँ कि अगात आम कौन कौन से हैं। जब आप जान जाएंगे कि हाँ ये आम अगात हैं, अभी इनका सीज़न है, खाया जा सकता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हालांकि अब मई तो बीत गया, अब तो जून आ गया, तो हम लोग अभी मिडिल सीजन में हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा वैरायटी गुलाब खास, आपने देखा होगा, अभी वीडियो में हम लॉन्ग साइड आपको दिखा भी रहे हैं। यह जो गुलाब खास आम है, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि इस आम को खरीद करके लाऊं।
हल्का लाल, हल्का पीला, खास करके ऊपर से डंठल के बाद से थोड़ा हल्का लाल, कहीं कहीं थोड़ा पीला और हल्का खट्टा लेकिन काफ़ी रसीला, यह जो गुलाब खास आम है यह बाज़ार में मई में लगभग आ जाता है। और ये अगर मई में आ जाता है, मिडिल मई में, आप इसे आप खरीदिए, खाइए, कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि ठीक से पकाया गया हो। आइए अगला कुछ आम देखें। ये है बम्बैया। बम्बैया जो है इसे कहीं कहीं तो चंपारण ज़िले में सब्जा भी बोलते हैं। ये बम्बैया आम में भी काफ़ी फ्लेवर होता है, हालांकि इसमें जो है आठी भी थोड़ा बड़ा होता है सीड इसका, लेकिन इसमें फ्लेवर बहुत अपना, इसका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। और ये बम्बैया आम जो है यह भी काफ़ी पॉपुलर है और आपको मई में अगर मिला हो, आपने खाया है तो आपने गलती नहीं किया है, और अभी भी मार्केट में बम्बैया आम मिल रहा है। ओके, तो यह अच्छा आम है एक। आइए अगली चर्चा हम करते हैं अल्फेंजो के बारे में। अल्फेंजो जो है इसे कह सकते हैं कि आम का राजा, ठीक है, और ख़ास करके एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अल्फेंजो महाराष्ट्र में कई जगहों पर होता है, बाहर भी लोग इसका पेड़ लगाते हैं देश के अन्य भागों में, लेकिन वहाँ का जो अल्फेंजो है, और वहाँ भी 2-3 ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ अल्फेंजो जो है उसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर बदलता है, ठीक है, जैसे रत्नागिरी का कुछ अलग फ्लेवर और भी कुछ ऐसे। तो अल्फेंजो एज ए होल अगर आप चर्चा करें तो अल्फेंजो जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ये महंगा बिकता है और ये अधिकांश तो एक्सपोर्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो यह जो अल्फेंजो है इसे कहीं कहीं हापुस भी लोग कहते हैं, आप जान गए। और ये पकने के बाद अच्छा पीला दिखता है, इसका वीडियो भी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। अगला आम है, ये है जर्दालू। पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में खास करके एक आम है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, या एक प्रतिष्ठा वाला टैग जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, ये मिला हुआ है। कहने का मतलब कि किसी खास जगह का जो ये जर्दालू आम है उसका ऐसा फ्लेवर है कि इसकी इंटरनेशनल पहचान है उस जगह को लेकर के, ठीक है। यही अन्य जगहों पे शायद इस तरह का नहीं हो पाए। तो भागलपुर का जो जर्दालू आम है, ठीक है, इसे हम अपने कुछ सम्मानित लोगों को प्यार से आदरपूर्वक उनको भेंट भी करते हैं, और बिहार से भी यह आम जो है सेलिब्रिटीज़ को और डिग्निटरीज़ को सरकार द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। यह जो जर्दालू आम है इसका भी आप वीडियो अभी देख रहे हैं। जर्दालू आम मैंने खाया भी है, ये अच्छा लगता है, मीठा लगता है, इसका अपना खास फ्लेवर है और इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है बहुत प्रयास करने के बाद। लेकिन जर्दालू के दीवाने हैं लोग, ठीक है। अब अगला आम जो देखें, जर्दालू से मिला जुला जर्दा, इसकी मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्दा और जर्दालू में अंतर नहीं समझ पाते हैं। दुकानदार आपको कभी ठीक से नहीं बताएगा, कभी जर्दा को जर्दालू बोलेगा। जर्दा आम बहुत कम आता है और जर्दा खास करके बेतिया के कुछ इलाके में होता है, और वहाँ जो इसका फ्लेवर होता है वाकई लगता है कि थोड़ा ये नशा इसमें नहीं है, लेकिन नाम है जर्दा। ये आम जो है इसका अपना एक खास फ्लेवर होता है, और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस आम को अब तक जीआई टैग दे दिया होता। यह अभी डिज़र्व करता है उसी तरह से, ठीक है। जर्दा आम, तो जर्दा को जर्दालू से कंफ्यूज नहीं करें आप। जर्दा जो है जब होगा तो थोड़ा गोल होगा और जर्दालू थोड़ा हल्का सा ऑब्लॉन्ग होता है, ठीक है। आगे बढ़े, यह है हिमसागर, और यह भी एक अगाध किस्म है। जर्दा और जर्दालू की तरह मार्केट में भी हिमसागर भी जो है मिल रहा है, टेस्टी वैरायटी है। और ये हिमसागर वैरायटी जो है इधर बंगाल के कुछ पार्ट्स में भी, उड़ीसा में भी ये हिमसागर होता है। अपने यहाँ भी लोग हिमसागर लगाते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा आम है और यह भी अगाध श्रेणी में ही, अगाध सीजन में आता है। इस तरह से हम चाह रहे हैं कि आपको कम से कम इतनी जानकारी हो जाए कि भाई कौन आम अगाध होता है, कौन थोड़ा मिडिल में और कौन थोड़ा लेट में खाना चाहिए। तो जैसे अब मिडिल सीजन के कुछ आम की बात करते हैं, तो मिडिल सीजन में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कभी तो पूरा मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, पटना में भी बहुत ज़्यादा कुछ दिनों तक अगर देखा जाए तो नहीं मिल पाता है, तो ये जो दशहरी आम जो है यह बेसिकली लखनऊ के इलाके का आम है और वहाँ इसकी खेती बहुत होती है। और यह दशहरी भी जो है एक्सपोर्ट भी होता है और काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त आम है ये। खास करके इसमें जो है जो पल्प होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है। और यह दशहरी जो है इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये काफ़ी अच्छा आम है और मुझे विशेष करके बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है।
अब आइए हम देखते हैं आम्रपाली। आम्रपाली भी काफ़ी लोकप्रिय है, खास करके छोटा कद होता है आम्रपाली के पेड़ का, और काफ़ी उसमें आम लटके होते हैं, पकने के बाद मीठा भी होता है। यह एक मिडिल सीजन का आम है, इसलिए अगर आपने मई में कोई अगर आपको आम्रपाली खिलाता है तो उसे शायद अवॉइड करना चाहिए। ये जून में मोटा मोटी सही हो जाता है। यह एक हाइब्रिड किस्म है, ठीक है। आम्रपाली जो है दो आमों के मिलने से ये क्रॉस करके बनाया हुआ है, नीलम और दशहरी को मिलाकर, ठीक है। अगला एक वैरायटी है नीलम। नीलम की चर्चा मैं ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद एक वैरायटी है केसर। केसर जो है यह गुजरात की वैरायटी है, और जूनागढ़ के एक नवाब थे, काफ़ी शौकीन थे, उन्होंने इसको देखते ही कहा काम को कि केसर है, लगता है कि केसर है। केसर कितना प्राइसी बहुमूल्य चीज़ है, आप जान ही रहे हैं, और उन्होंने इसका नाम दे दिया केसर। तो इसे केसर के नाम से ये काफ़ी मशहूर है, जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण है। यह भी काफ़ी टेस्टी आम होता है केसर, ओके। और पीला हल्का हल्का ऑब्लोंग, ज़्यादा नहीं, और ये काफ़ी अच्छा आम है, ठीक है। और केसर जो है इसे भी एक्सपोर्ट करते हैं लोग। केसर खाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देखिए किशनभोग। किशनभोग बहुत कम दिखाई पड़ता है, एक थोड़ा वेस्ट बंगाल में, बिहार में और भी कुछ जगहों पर किशनभोग होता है, लेकिन असली किशनभोग हम लोग उसे कहते थे जो गोल होता था एकदम, ठीक है। आगे एक दूसरा आम देखते हैं, और इसकी अपनी एक कहानी है। यह आम है मालदा, और मालदा को लंगड़ा से लोग कंफ्यूज करते हैं, दोनों देखने में लगभग एक जैसा लगता है। तो जब मालदा की बात आती है तो सबसे पहले हम दीघा के मालदा की बात करते हैं, ठीक है। दीघा जो है पटना का एक इलाका है, गंगा के किनारे का। तो इस मालदा आम के बारे में कहा जाता है कि एक काफ़ी शौकीन नवाब थे, वो यहाँ आए, फिदा हुसैन इस तरह से कुछ उनका नाम है, और उन्होंने पुराने ज़माने की बात है, कुछ आम को यहाँ पर ला करके बाहर से मंगवा करके लगाया, और लोग कहते हैं, किंवदंती है या सच है नहीं कह सकते हैं, कि शायद दूध से उसमें आम को सींचा जाता था पेड़ को, ठीक है, और काफ़ी शौक से तैयार किया। यह वैरायटी जो है खास करके दूधिया मालदा, लेकिन ये दीघा का जो मालदा है ये वही चीज़ है। अब दीघा का मालदा लगभग नहीं के बराबर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो इसके पेड़ थे वो कट गए, और ख़ास करके इसका जो बगान हुआ करता था, जो आप थोड़ा बताने में हमको भी अच्छा लग रहा है कि अभी जो सेंट जेवियर कॉलेज का जो इलाका है दीघा के आसपास में, ठीक है, छोटे छोटे बागान इधर थे, और कोई इरफान भाई का भी बागान था यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बागान थे जो कट गए, और पुराने लोगों ने काफ़ी से सजो करके रखा हुआ था। तो ये दीघा का मालदा जो है इसकी अपनी एक खासियत है, और ये दीघा का मालदा बहुत पहले सिंगापुर में कोई फेस्ट हुआ था, उसमें ये आम टॉप किया था, बहुत लोगों ने इसको सराहा था। और अभी भी जब मार्केट में बहुत सारे आम होते हैं और मालदा आ जाता है, तब खास करके लगता है कि पैसा वसूल के ख्याल से और टेस्ट के ख्याल से लोग इस आम को पसंद करते हैं, ठीक है। अगला आप इसे ये थोड़ा सा समझ लें कि लंगड़ा जो है वो बेसिकली ऐसा ही लगता है, बिल्कुल मालदा की तरह, लेकिन लंगड़ा जो है वो बेसिकली कहाँ का आम है, वो आम है बनारस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ का है। और कहा जाता है कि किसी लेम आदमी ने जो फिजिकली चैलेंज था पैर से, उनके यहाँ इसकी खेती हुई थी, तब से इसका नाम पड़ा, ठीक है। जबकि ये मालदा जो है ये खास करके भागलपुर के और कुछ वेस्ट बंगाल के इलाके में इसको ज़्यादा लगाया जाता है। बट भागलपुर के मालदा का वह टेस्ट नहीं होता है जो दीघा के मालदा का होता है। तात्पर्य मेरा यह है, कहने का मुख्य बिंदु ये है कि मालदा जो है इसे कभी भी आप मई में मत खाएं, इसे जब भी खाना हो तो 10-15 जून के बाद मालदा को खाएं। बहुत ऐसे भी बागवान हैं जो अपने पेड़ पर आम रहने देते हैं, और वे लालच में तोड़ करके उसको व्यापारी को नहीं देते, समय जब आता है तभी उसको तोड़वाते हैं और बेचते हैं, ठीक है, ओके। तो यह मिडिल सीजन का आम हुआ। एक और आम है मल्लिका। मल्लिका भी एक हाइब्रिड आम है, संकर आम है, और इसमें काफ़ी मिठास जो है पाया जाता है। तो आप मल्लिका भी लगा सकते हैं, मल्लिका भी खा सकते हैं, खास करके अभी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, ठीक है, और उनको भी सर्टेन वेराइटीज़ के से उनका एक्सपोजर होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छे जो वेराइटीज़ के आम हैं इसके बारे में उनको बताएं, ठीक है, यह ज़रूरी है। अब आगे देखें एक वैरायटी, वो है पूसा अरुणिमा। यह भी हाइब्रिड है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इधर कम ही दिखता है, और इससे अच्छी अच्छी वैरायटीज़ और भी हमारे पास हैं।
एक आम है सीपिया। आम के जितने भी शौकीन लोग हैं सब लोगों ने सीपिया आम हो सकता है कि नाम सुना हो और कुछ लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है। तो चंपारण साइड में भी सीपिया जो है वो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण की तरफ सीपिया लोग लगाते हैं। और सीपिया जो है लगेगा कि इसे आप काट करके स्लाइस बना करके बहुत इसका अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है सीपिया का। और वह फ्लेवर जो है यह भी हमको लगता है कि GI टैग के लिए अगर वकालत करने की बात हो तो सीपिया की बात भी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीपिया का पेड़ जो है बहुत कम दिखता है और मार्केट में सीपिया आम बहुत कम जगहों पर बहुत कम दिनों के लिए दिखाई पड़ता है। और ये एक लेट सीज़न का आम है, ठीक है। जब हल्की बारिश होने लगती है उसमें हमको लगता है कि जुलाई में सीपिया आम दिखता है। पहले अगर दिखता है अभी तो इसे नहीं खरीदें, नहीं खाएं, ठीक है। सुकुल के बारे में आप लोग जान रहे हैं, प्रायः इसको हम लोग अचार के लिए ही कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सुकुल आम भी पकने पे काफ़ी रसीला होता है, लेकिन उतना ही इसमें रेशा भी होता है, ठीक है, और थोड़ा खट्टापन भी होता है। तो लोग सुकुल आम भी काफ़ी लोकप्रिय है। एक है फजली। जुलाई के लास्ट में भी आप देखेंगे कि कुछ एक बड़ा सा आम जो है जिसका अपना फ्लेवर होता है। तो ये आम बिहार में स्पेशल है, कुछ जगहों पर मिलता है और भी जगहों पर कहीं कहीं दूसरे राज्यों में भी होगा। लेकिन फजली आम जो है ये थोड़ा भारी होता है, इसका भी अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं चौसा की। चौसा की जो बात आती है तो मैंने कहीं लिटरेचर में पढ़ा है, कुछ यूट्यूबर्स को भी हमने सुना है। तो चौसा के बारे में कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी ने इस चौसा आम को जो है लगवाया था, ठीक है। और चौसा में काफ़ी मिठास होता है। और जब से मैंने सुना कि चौसा इतना अच्छा आम है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर सीज़न में मिले तो इसे खा लिया जाए, ठीक है। ये चौसा जो है एक बिहार में ही हमारे बक्सर के पास स्थान है चौसा, ये वहीं की वैरायटी जो है बताई जाती है। अब तो बहुत पॉपुलर है चौसा आम, जो है काफ़ी शौक से लोग खरीदते हैं और खाते हैं। चौसा लेट सीजन का आम है। अगर चौसा आपको अभी कोई दे तो समझिए कि नहीं, ये प्रीमेच्योर हार्वेस्ट किया हुआ है। आप इतराज़ करिए, आप दुकानदार से इस चीज़ को मत लीजिए कि नहीं अभी चौसा का सीज़न नहीं है। ओके, चौसा लेट वैरायटी का आम है। अब इतना चर्चा के बाद हम पहले थोड़ा सा क्यों नहीं देख लें कि यह आम क्यों हंस रहा है और ये क्यों रो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आम जो है इथिलीन से पकाया गया है। हालांकि इथिलीन भी एक केमिकल है, यह भी थोड़ा घातक हो सकता है, घातक नहीं, यह भी थोड़ा मतलब गलत प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इथिलीन से पकाएंगे, ठीक है, इथिलीन एक गैस है तो कुछ तो नुकसान करेगा। लेकिन इसमें हम खास करके यह चीज़ कहना चाहेंगे कि यह आम जो इथिलीन से पकाया हुआ है यह खाने के लायक है, जबकि यह आम जो है वो एसिटिलीन से पकाया गया है, ठीक है। अब एसिटिलीन तो आप नाम सुने नहीं हैं, तो एसिटिलीन का मतलब समझ लीजिए कि जिस आम को कार्बाइड से पकाया जाता है, जिसमें काफ़ी लगता है कि एक फाउल स्मेल, दुर्गंध होता है उसमें, ठीक है, काफ़ी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आम का कोई डब्बा आप खोलते हैं और उसको पकाया हुआ है ये कार्बाइड से, तो ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, खास करके जब ये इंडस्ट्री वाले ग्रेड का कैल्शियम कार्बाइड प्राय लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कैल्शियम कार्बाइड, इससे पानी के थोड़ा संपर्क में आने पर क्या होता है, नमी के संपर्क में आने पर इससे एसिटिलीन गैस निकलता है, जो कि काफ़ी डेडली हो सकता है। खास करके इसको आप आम को जो है जब खाते हैं तो इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और पहले थोड़ा हम ये चर्चा कर लें, जो आम हंस रहा है वो क्यों हंस रहा है। तो आम में एक खासियत है, खास करके प्रकृति प्रदत्त एक अपनी बात है कि वो आम जैसे पकने लगता है तो पकता क्यों है, उसमें नेचुरली, उसमें प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस जो है वो निकलता है, ठीक है। और यह इथिलीन जो है वो क्या करता है, कुछ हार्मोनल इस तरह का उसमें होता है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। यह जो इथिलीन है वो छिलके को मुलायम करता है, थोड़ा पीला करता है, आम को पकाता है, और फिर जो कॉम्प्लेक्स इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में और मिठास में बदल जाते हैं। तो इथिलीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल इथेफॉन नाम का केमिकल जो है आता है, तो इथेफॉन का लोग घोल बना करके और उसमें जो है अगर आप केला को भी डुबा करके निकाल करके रख देंगे तो वो भी ठीक से पकेगा। इथेफॉन से अगर आम पकाते हैं तो इथेफॉन में क्या होता है कि इथेफॉन जो है यह भी जो है
इथिलीन गैस निकालता है, ठीक है। और इसलिए क्या हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ हो सकता था, तो हमने एक मिमिक किया, वो उसका नकल किया, उसको अलग से हमने इथिलीन दे दिया, इसलिए ये आम पका। तो इथेफॉन से आप पका रहे हैं तो ये चलेगा। हालांकि सुन रहे हैं कि इथेफॉन पर भी बैन शायद लगाया जाए, ठीक है, हम श्योर अभी उसके बारे में नहीं है। अब यह आम देखिए क्यों रो रहा है, क्योंकि यह कार्बाइड से पकाया हुआ है और यह काफ़ी जहरीला हो सकता है आपके लिए। किस रूप में? तो देखिए, यह जो है वोमिटिंग करा सकता है, यह जो है ये पेप्टिक अल्सर करा सकता है आपको। अगर आप कार्बाइड से पका हुआ आम ला रहे हैं, उसको बिना ठंडा किए हुए, बिना धोए हुए खा भी रहे हैं, जल्दीबाजी में खा रहे हैं, एक तो प्रीमेच्योर हार्वेस्ट भी है, गलत तरीके से पकाया हुआ है, तो इससे आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेट का घाव हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि नर्व भी इससे डैमेज हो, पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। जितना आम टेम्पटिंग है उतना ही ये हो सकता है कि कार्बाइड से पकाया हुआ आम घातक भी हो सकता है, मेमोरी लॉस भी करा सकता है, ये याददाश्त आपकी जा सकती है, ठीक है, और आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है या जा सकती है। इसलिए पुराने ज़माने में जब लोग आम खाते थे तो आम खा करके मोटा जाते थे, मोटे हो जाते थे, हेल्दी हो जाते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब आम जो है अगर गलत तरीके से पकाया हुआ, और प्रायः वही मिलता है, ठीक है, आपके अपने बगान का है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट से जो आप आम लाते हैं उसको खाते हैं तो उसमें आप काफ़ी सावधानी बरतिए, ये मेरे कहने का अभिप्राय है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आम के बारे में जो जानकारी हमने दी है इसे आप शेयर करें, और इसी क्रम में क्यों ना आपसे हम पूछ लें कि क्या आपके मन में कभी आता है कि कोई सीडलेस यानी बिना आठी का, बिना सीड का, बिना गुठली का भी आम हो सकता है? बीच में चर्चा चली थी, ठीक है, एक वैरायटी के बारे में लोग कह रहे थे, और वह वैरायटी है सिंधु, ठीक है। और सिंधु जो है दरअसल ये साउथ में एक जगह इसको डेवलप किया गया था, बिहार में भी इसकी खेती की गई, बट ये पूरा सीडलेस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सीडलेस है। सीड होता है, छोटा होता है, आम अच्छा होता है, मीठा होता है। यह एक रोचक जानकारी थी, इसे मैंने आपको दिया। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा और गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि जब प्रीमेच्योर वेडिंग पे रोक लग सकता है तो क्यों नहीं हम लेजिस्लेशन बना करके प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग जो होता है, खास करके फसलों का, खास करके आम और कुछ वैसे फ्रूट्स का, ठीक है, या फिर उसको आर्टिफिशियली गलत तरीके से पकाया जाता है, तो इस पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए और पनिशमेंट की का उसमें प्रोविज़न करना चाहिए, ठीक है। FSSAI का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये फूड के ग्रेडिंग से रिलेटेड है, खास करके फूड के क्वालिटी से रिलेटेड जो है एक इंस्टीट्यूशन है, और FSSAI मार्का आप देखते हैं तो FSSAI का प्रोविज़न है कि अगर कोई कार्बाइड का इस्तेमाल कर आम को पका रहा है या किसी और भी फल को पका रहा है तो आश्चर्य होगा आपको सुनकर, 3 साल का उसमें प्रोविज़न है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट का, यानी कैद कर दिए जाने का, ठीक है, और 1000 रुपये जुर्माना का भी इसमें प्रोविज़न है। लेकिन इन सब के बाद भी जो लालची लोग हैं, खास करके मिडिल मैन हैं, वो सीज़न के पहले ही जो है आम को मार्केट में ला रहे हैं, गलत तरीके से तोड़ा हुआ आम, गलत तरीके से पकाया हुआ आम, और हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और पहले के वीडियो की तरह आप हमें अपना प्यार देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और प्लीज़ सेंड योर फीडबैक टू मी। थैंक यू।